चलो बच्चों, कल का देखो और मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। 6 मार्क का है ना, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। जैसा भी आपके पास क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पढ़ो, साथ साथ डिस्कस करें। मैंने कल आपको 20 तक क्वेश्चन दिए थे, उनमें से कोई क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं कर पाए? 20 क्वेश्चन तक बच्चों हाँ हाँ सर, नहीं आया थोड़े। कौन सा क्वेश्चन आपको जो नहीं आया मैं आपके साथ डिस्कस करूँ? सर एक बार 19 नहीं आया। तो 19 सर 12th। और 20 दोनों डिस्कस करें, ठीक है? 18 था क्या आपको? 18 वाला क्वेश्चन 18 तो हाँ सर आ गया है। एक बार 15th भी समझाना सर, 15th नहीं आया। 15 वाला भी बता देना। चलो कोई बात नहीं। तो पहले आपको मैं 15 क्वेश्चन बता देता हूँ। यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स। सर 12th भी। 12th बता दो, चलो ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x। जैसे फंक्शन आपको दिया है fx, x प्लस साइन 2x, और इंटरवल दिया है आपको 0 to 2 पाई। यानी ये पॉइंट तो काउंट है, इनको कहते हैं एब्सोल्यूट। नाम लिख देता हूं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। जब भी आपने एक क्लोज इंटरवल दिया हो तो आपको समझना एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ये पता करना है कि कोई और पॉइंट है जहां इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स की आपने x का डेरिवेटिव 1, साइन 2x का प्लस कॉस 2x इंटू 2, साइन 2x का साइन का कॉस 2x और 2x का इंटू 2, चेन रूल। अब पॉइंट ढूंढने के लिए आपको इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इज -1, cos 2x इज -1/2, यानी -1/2 आया। इसका मतलब साफ है कि अगर हम पूरा देखें इंटरवल, तो ये नेगेटिव वैल्यू कॉस की आती है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड में आपको फाइंड करना है तो आप 180 माइनस थीटा करेंगे, और फोर्थ में फाइंड करेंगे तो थर्ड में 180 प्लस थीटा। अब थीटा कैसे ढूंढते हैं, तो आपको देखना है कॉस ऑफ विच एंगल इज हाफ, कॉस ऑफ विच एंगल इज हाफ, दैट इज 60। तो आपने यहाँ लिखा 180 माइनस 60, और यहाँ लिखा 180 प्लस 60। यानी या तो आपका एंगल है जो आपने वैल्यू फाइंड की, दैट इज इक्वल टू, समझ में आया? तो ये जो cos 2x है, या तो cos ऑफ 180 माइनस 60 120 होता है, 120। cos cos कैंसिल, 2x इज 120, x इज 60, या तो 60 डिग्री है। दूसरा आपने फाइंड किया cos ऑफ 2x इज 240, cos ऑफ 240, cos cos कैंसिल, 2x is 240, x is 120। तो आपके ये दोनों के साथ साथ ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां ये मैक्सिमम या मिनिमम हो सकते हैं। तो अब आपके पास जो चार पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट आपके पास है 0, x इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पर f ऑफ 0 फाइंड किया, 0 साइन ऑफ 0 इज 0, तो ये इसकी वैल्यू 0 आ गई। फिर आपने फाइंड किया 60 डिग्री, 60 पाई, मतलब 60 यानी पाई पुट करना है यहाँ, 60 का पाई/3 प्लस cos ऑफ 2 इंटू 60 120, cos ऑफ 120 होता है cos ऑफ 120 में 60 √3/2। फिर एक f 120, 120 का 2 पाई/3 प्लस cos ऑफ 1, यहाँ साइन 120 वैल्यू करेंगे तो 240 हो जाएगा, और साइन ऑफ 240 थर्ड क्वाड्रेंट को नेगेटिव हो जाता है। तो 240 मतलब 240 का मतलब 180 प्लस 60, तो 60 आया। साइन ऑफ 60 -√3/2, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। फिर है आपका f ऑफ 2 पाई,
यानी 2 पाई का मतलब 360। तो यहाँ आपने x में 2 पाई पुट किया प्लस साइन ऑफ 2 पाई 2 इंटू 2 पाई यानी साइन ऑफ 720 दैट इज 0। तो इसका मतलब 2 पाई। तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर आप देखोगे तो 2 पाई आ रहा और मिनिमम वैल्यू इसका 0 एंड 2 पाई। दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, और ये बीच में आ रहे पॉइंट्स। मान्या समझ आया 15 क्वेश्चन? हेलो मान्या। हाँ सर। देखिए कोई पॉइंट है सर जो आपको क्लियर नहीं हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पूछ सकते हो। बेटा आगे समझ में पूरी तरह? हेलो मान्या, कोई डाउट है देख लो बेटा। हाँ सर आ गया। ओके हाँ। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि प्लीज आप लोगों का जेई जेई के लिए करना है। खैर इस साल तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई 75% के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मार्क्स आए आप लोग जेई मतलब जेई में आईआईटी या एमआईटी के लिए एग्जाम दे सकते हैं। पहले 75% था, इस बार नहीं है। फिर भी मैं क्या पता कब गवर्नमेंट का ऑर्डर बदल जाए, इसलिए आप लोगों को मिनिमम 75% लाना ही है। ये मत सोचना कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर कैंसिल किया है ये अपने कोरोना के कारण, लेकिन ये बदल भी सकता है नेक्स्ट ईयर। इसलिए आप लोग 75 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करो ओवरऑल। जी जान लगा के आप मिनिमम, ये कभी दिल में ये अफसोस ना रह जाए कि हमारे इस मार्क्स नहीं आए थे इसलिए हम ये एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत से बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ा है कि बहुत से बच्चे आईआईटी करना चाहते थे लेकिन 75% नहीं आए, इसलिए उनको रीटेस्ट देना पड़ा। जैसे लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट थी मेरे पास, ईशा, उसके आए थे 67, मतलब मेरे पास नहीं पढ़े थे उससे पहले कहीं पढ़ रहे थे, 67 आए। तो उसने फिर से रीज्वाइन करके किया तो उसका इस बार 86 आया। तो उसको अब दोबारा एग्जाम देकर उसको आईआईटी के लिए एग्जाम देना पड़ा। तो मैं सब बच्चों को चाहता हूँ कि प्लीज, क्योंकि कॉमर्स में ज्यादातर मेरे बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट है, 92 प्लस ही सभी क्या दिखता है। तो कॉमर्स वाले बच्चों को प्लीज और मेहनत करो क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। प्रियांश आर्ची, अच्छे कॉलेज या अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको भी कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा रह जाए कि मैथ्स के कारण आपका रिजल्ट डाउन हुआ। जी जान लगा दो, सब सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत अच्छे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में गिरते ही उनका पूरा परसेंटेज गिर जाता है। तो हर सब्जेक्ट यूनिफॉर्मली स्ट्रांग होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि मैथ्स में दो, मैथ्स में भी जैसे सब सब्जेक्ट में दे दो वैसे मैथ्स में दो, और अगर किसी सब्जेक्ट में भी लाइटली ले लो उसको टाइट कर दो, क्योंकि आपके जो 12th की मार्क्स है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हुआ सब गलतियां माफ होती है लेकिन 12th में बिल्कुल माफ नहीं होती बेटा। एक बार रिजल्ट खराब होता है पूरा हमारा मोरल गिर जाता है। 12th में बिल्कुल आप लोग जी जान लगा दो। आपके अगर फालतू टाइम है इधर उधर तो उसको सब क्लोज करके आप पूरे स्टडी के ऊपर फोकस हो, क्योंकि टाइम तो है हमारे पास लेकिन धीमे धीमे टाइम कम होता जाएगा सभी के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कॉमर्स साइंस सबके लिए कॉमन है कि सबको मोर देन कोशिश हम 90 प्लस लाने की, और अपने अपनी कैपेसिटी ट्राई करो, लेकिन प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। क्योंकि मैंने अभी बच्चों के जो रिजल्ट आए हंसते हुए भी देखा, दुखी होते हुए भी देखा, तो मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग दुखी हो किसी भी रीजन से। आप कितने अच्छे स्कोर आएंगे आपको अपने ऊपर एक प्राउड फील हो, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, आपके कोचिंग सेंटर को प्राउड फील हो। प्लीज आप लोग सभी को मैं बोल रहा हूँ, कोई भी हो, चाहे साइंस स्ट्रीम का हो चाहे आर्ट कॉमर्स स्ट्रीम का, सभी के लिए इक्वली वेटेज है 90 प्लस। फिर जो भी सिचुएशन बात है, लेकिन आपकी तरफ से कोशिश कम नहीं होनी चाहिए। आप ये मत सोच के दोबारा दूसरा मौका मिलेगा नेक्स्ट ईयर हम अच्छा इंप्रूव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन है, कंपटीशन इसी साल आपको अच्छा करना है। जी जान लगा दो, चाहे कैसे भी हो। आपकी थोड़ी आपकी नींद ही कम होगी सर, थोड़ा सोना कम कर दो, थोड़ा खेलना कम कर दो, थोड़ा मोबाइल में गेम खेलना कम कर दो। एक बार सिर्फ कैरियर बना लो, फिर कोई इशू नहीं है। मेरे को क्या, मेरे को दुख होता है ना जब बच्चे जो बच्चों को कम आते हैं दुखी होते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है।
जो बच्चे अच्छा करते हैं खुशी के, जैसे कुछ बच्चों के 95% प्लस आए, किसी 93, इतने खुश थे पता नहीं क्या हो गया उनको, और जिसके कम आए 70 बिलो आए, कितने दुखी थे सर ये कम आ गया। तो अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं चाहता हूँ हर बच्चा खुश रहे और उनके रिजल्ट से उनको प्राउड फील हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग बी सीरियस, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज से चालू कर दो। ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए कि आप लोग बाद में नहीं आता। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। मेरे को मालूम है टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, लेकिन मेरे को आप लोगों का रिजल्ट, आप लोगों का कैरियर से बढ़ के कुछ नहीं है इस साल। जो 12th बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, उसको बहुत लाइटली मत लेना। भले आपने 11th में लाइटली ले लिया, सब चल गया, सब चलेगा, लेकिन 12th बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए अपने प्लीज गांठ बांध लो कि यू हैव टू स्कोर गुड स्कोर, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, चाहे कुछ भी हो जाए। कोशिश करो कि पूरे इंडिया में टॉप करने की कोशिश करो, ये कोशिश होनी चाहिए तुम्हारी। फोकस होकर चालू करो, डोंट वेस्ट टाइम। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, आर्ची कौन सा पूछा तुमने? सर 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है। हाँ एक चीज और बताऊं, जिस बच्चों के 95 प्लस आए हैं मैथ्स में, उनका भी मैं पॉलिसी बता दूं। ज्यादातर बच्चों ने टेक्स्ट बुक बहुत सीरियसली किया है, एक्स्ट्रा कम किया है, लेकिन टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे ढंग से किया है। इसलिए टेक्स्ट बुक भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो यू इजिली स्कोर 95 प्लस। तो टेक्स्ट बुक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन आने चाहिए जो सीबीएसई ने इस बार दिए आपके कोर्स में। जो कट है उसको तो छोड़ दो, जो है उनको भी सीरियसली करना। आप लोग आराम से 95 प्लस करेंगे और बार बार रिपीट वो करना। टेस्ट हो तो टेक्स्ट बुक तो 100% आप करके जाना, भले एक्स्ट्रा बुक नहीं होती है। 15th क्वेश्चन, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर देयर सम इज 35, यानी x plus y is 35 and x square y 5, x square y 5, ये जो नंबर है इट शुड बी मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को चेंज करना है। x को तुमने क्या माना, देखो y को y रहने दो और x की जगह 35 माइनस वाई। इसका रीजन है कि जो हाईएस्ट पावर उसको मत चेंज करो, क्योंकि उसको ओपन करने में बहुत डिफिकल्टी है, छोटे वाले को चेंज करो। तो x की जगह आपने लिखा 35 माइनस वाई होल स्क्वायर और y को y5 रखा। ये आपका हो गया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ y। इसको ओपन किया, 35 into 35 1225 minus 70y plus y square multiplied with y5, 1225y square minus 70y cube plus y7। अब आपको p dash y चाहिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2450y माइनस 210y स्क्वायर प्लस 7y6, ये आपका आ गया। अब टू गेट मैक्सिमम या मिनिमम, तो आपने इसमें से इसको यहां ले लिया, p डैश y इक्वल टू 0, तो यहां पर आ गया 2450y माइनस 210y स्क्वायर प्लस 7y6 इक्वल टू 0। हाँ बोलो बेटा। और वो y रेज टू 5 मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर क्यों है फिर 1125 के आगे? ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। ये तो a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसको ओपन कर देना। नहीं सर, वो y रेज टू 5 मल्टीप्लाई किया तो 1225 के आगे y रेज टू 5 नहीं आना चाहिए। हाँ यू आर राइट, y रेज टू 5 और ये y रेज टू 6 हो जाएगा। यू आर राइट, सॉरी मेरी गलती है, ये आपने करेक्टली बोला। ये आ गया आपका, ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हुई। y रेज टू 6 y, एक मिनट, हाँ बिल्कुल 70 y रेज टू
6 हाँ फिर से कर देते हैं, गलती हो गई। y raised to 5 1 सब प्लस y here 5 into 1225 y raised to 4 minus 420 y raised to 5 plus 7y6 यही बोल रहे हो बेटा कि कुछ और पूछ रहे हो? हाँ सर यही बोला था। हाँ मेरे से गलती हुई सॉरी आई एग्री। तो अब इसको जीरो किया आपने, इसमें आप देखो कि y रेज़ टू 4 कॉमन आ रहा है, आपने y रेज़ टू 4 कॉमन ले लिया और आई थिंक 7 भी कॉमन आ रहा है, 7 से है इसलिए 7 भी आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा 5 into 7 से इसको डिवाइड कर 7 so 7 52 7 8 से 7 6 7 56 7 7 49 35 minus 65 plus y raised to 2 7 by 4 ये 4 है ना 6 हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपका y square minus 16y plus 5 5 is 25 5 7 is 35 35 38 3 5 5 8 885 अब देखो ये आपका जीरो टर्म है, अब आपके यहाँ पर या तो y4 इक्वल टू 0 या ये आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे कौन से नंबर है जिसका प्रोडक्ट 885 का उसी का सब 60 आ रहा है, हमें 885 के फैक्टर्स निकालने हैं। पहले तो 5 175 5 और 5 इज 15 दैट इज इक्वल टू 25 5 7 7 7 5 35 no 5 35 प्लस 25 और 35 60 बता दो इसके फैक्टर पर y माइनस 20 y माइनस 35 ये दो फैक्टर्स इसके बदले देखो इनका सम होता है 60 का प्रोडक्ट होता है 885 तो y का आंसर 35 या y का आंसर 35 या y का आंसर 0 है। अच्छे समझ में आई है नहीं? हाँ सर आया समझ, लेकिन आपकी आवाज बहुत ज्यादा मतलब कट के आ रही है, अच्छे से नहीं आ रही आवाज। कहाँ से प्रॉब्लम हुई तो बता सकते हो? सर मुझे तो मतलब कि डिफरेंशिएशन के बाद ही मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा था मुझसे। बस ये आगे ना ये पॉइंट्स आए तो आपको क्या करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ये जो आपने किया ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इसका सेकंड निकाल के ये वैल्यू पुट करना है और जिसमें आपकी मैक्सिमम आ रहा है मतलब जिसमें आपका नेगेटिव आ रहा है वो मैक्सिमम होगा और जिसमें पॉजिटिव आ रहा है वो आपका मिनिमम होगा। उससे आपको मैक्सिमम वाला पॉइंट चाहिए तो जो मैक्सिमम आएगा वो आपका y का वैल्यू हो जाएगा और फिर y यहाँ तो इससे ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको चेक करना है। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकाल देंगे जिससे आपको आइडिया हो। p डबल डैश y 4 आ गया 20 into 1225 by क्यूब माइनस 5 आगे आ गया 5 5 2 से 10 5 4 2 1 1 0 5 is to 4 42y5। अब आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ आपके 3 पॉइंट है 0 पुट किया तो ये पूरा ही 0 हो गया तो ये ना मैक्सिमम बताना ना मिनिमम तो 0 हटा दिया आपने। फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया 25 y की जगह पुट करना हो देखो क्या प्लस आ या माइनस आ रही है चेक कर रहे हैं। अगर प्लस आ रहा है तो ये मिनिमम दे रहा है और माइनस आ रहा है तो मैक्सिमम दे रहा है। ऐसे p डबल डैश 35 को पुट करके आपको चेक करना प्लस माइनस, बस आपको माइनस का ध्यान रखना क्योंकि आपको मैक्सिमम फाइंड करना है और जो आएगा माइनस वाला वो वाली वैल्यू फिर यहाँ पुट कर मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 25 आना चाहिए जिसमें नेगेटिव आएगा तो 25 y का वैल्यू x का वैल्यू 10 आ जाएगा। दोनों आंसर आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है करो इसको पूरा सॉल्व करो आरजी की ये समझ आ गया? नहीं सर आ गया समझ। अच्छा सर इसमें कोई शॉर्टकट नहीं सर इतना बड़ा है मेथड है। बेटा ये 6 मार्क का क्वेश्चन है इसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आपका टाइम कंज्यूमिंग है ये और ये तभी ये 6 मार्क्स में रखा क्योंकि उसमें स्टेप्स 3-4 भी हैं तो आप शॉर्टकट कर नहीं सकते इसको। सर चेक करने के लिए क्या करने का फिर? चेक करने के लिए आपको क्या करने का कि सबसे फर्स्ट पहले तो ये है कि इधर आप जो पुट करोगे वो 35 दे रहा है। दूसरा
आप यहाँ जब पुट करोगे तो आपको जो वैल्यूज ना 3 आपने पहले 0 पुट कर दिए, मतलब x को 0 y को 0 बना तो x 35, तो 35 और 0 एक नंबर हुआ। अगर 25 है तो एक नंबर होगा, 25 और 10 होगा, और तीसरा 35 0। वो आप यहाँ पुट करके देखो कि किसमें आपका आंसर मैक्सिमम दे रहा है, मतलब यहाँ x और y में पुट कर दें वो नंबर और देखना कौन सा प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम आ, तो उससे आपको जजमेंट आ ही जाएगा। मेरी बात समझ में आई वंशिका? हाँ सर। ये एक तरीका है मतलब चेक, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है कौन सा बोला, 19 बोला तुमने आर्ची? हाँ सर 19 मतलब 19 20 दोनों ने, लेकिन अब एक बता दो तो शायद दूसरा वाला आ जाए। 19 तो एक ही पार्ट है, दो कहाँ है इसमें? अरे नहीं सर 20 वाला जो है ना, अच्छा अब 19 बता दो शायद फिर 20 वाला अपने आप आ जाए। देख लेते, मैं दोनों ही बता देता। प्रूव दैट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। एक सर्कल दिया, फिक्स सर्कल का मतलब इसका रेडियस फिक्स है, इसमें आप जितने भी रेक्टेंगल्स बना रहे हो, जितने भी रेक्टेंगल बना, मतलब इनफाइनाइट रेक्टेंगल आप बना सकते हो, तो इनमें से जो रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है वो रेक्टेंगल स्क्वायर होना चाहिए। यानी आपने एक सर्कल बनाया, एक रेक्टेंगल फिक्स किया और इसका एरिया हमने प्रूव कर दिया मैक्सिमम है, तो ये रेक्टेंगल आपका स्क्वायर होगा। और स्क्वायर प्रूव करने के लिए लेंथ और ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए, बस ये वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, आपको पता है एंगल इसके रेक्टेंगल के कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होती है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से सेमी सर्कल हो गया। तो ये जो इसका डायमीटर है वो एक तरह से सेमी सर्कल बना रहा है, क्योंकि राइट एंगल आ गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसका रेडियस फिक्स है 2r ले लिया, लेंथ को हमने x माना, तो ब्रेथ हमारा कितना हुआ, पाइथागोरस से हम ढूंढेंगे ब्रेथ। तो हमें पता है कि ब्रेथ इज इक्वल टू अंडर रूट 2r हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमारा ब्रेथ है, लेकिन ब्रेथ x के टर्म्स में लिखना 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हर चीज समझ में आई ये वाला पॉइंट, क्योंकि आपको सिंगल वेरिएबल लेना है x, दूसरे को उसमें कन्वर्ट करना है, ये फिक्स है, फिक्स सर्कल का ना रेडियस को हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कंडीशन एरिया। एरिया आपको मैक्सिमाइज देखना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, क्योंकि हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, लेंथ है x, ब्रेथ है आपका 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये a हो गया। लेकिन अगर आपको रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, a square is x square, रूट ओपन किया 4r square minus x square, 4r square x square minus x4, ये a square हुआ। a square को हम z टर्म्स में हमने लेट एज्यूम किया a square भी z, और ये फंक्शन हमारा, इसमें हमारा वेरिएबल है x, तो हमें zx हमारा फंक्शन मिल गया। इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करके x की वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले हमने लिखा फर्स्ट डेरिवेटिव z(x) निकाला, इसका डेरिवेटिव किया, 4r स्क्वायर कांस्टेंट है ध्यान रखना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, किसको हमें डेरिवेटिव करना है, x को, क्योंकि x वेरिएबल है, x4 4x क्यूब। अब इसका हमने कॉमन टर्म लिया तो 4x कॉमन 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। टू गेट मैक्सिमम या मिनिमम x शुड बी 0, या तो 4x इज 0 तो x 0 हो गया, और दूसरा 2r स्क्वायर इज x स्क्वायर, और x इज अंडर रूट 2r स्क्वायर, इसका रूट 2r x आ गया, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब हमें देखना है कि x कितना आ गया। अब हमारा क्या एरिया मैक्सिमम कितना है या मिनिमम, इसलिए हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला z डबल डैश x, इसका सेकंड डेरिवेटिव यहां से हम करेंगे 4r स्क्वायर कांस्टेंट, तो 8r स्क्वायर x को 1 हो जाएगा, इसका लिया तो 2x क्यूब का 3, अच्छा 3 हो गया 12x स्क्वायर, तो ये आ गया 8r स्क्वायर माइनस 12, x स्क्वायर की जगह आप वाली वैल्यू डाल दो 2r स्क्वायर, यहाँ 2r स्क्वायर डाल दिया हमने, क्योंकि x का वैल्यू था 2r स्क्वायर, इसको ओपन किया तो 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर, इससे ये पता चल रहा है नेगेटिव आंसर देगा। 8r स्क्वायर में से अगर 24r स्क्वायर माइनस करें
तो नेगेटिव आपका आ रहा है 24 माइनस 8 माइनस 16 आर स्क्वायर। आर आपका पॉजिटिव का रेडियस, उसका स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव, इसलिए जो 16 आर स्क्वायर है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमारा एरिया मैक्सिमम है। तो ये तो प्रूव हो गया एरिया मैक्सिमम है। अब हमारा ये प्रूव करना बाकी है कि स्क्वायर है। अच्छा, x का वैल्यू आपका आया √2r, y का वैल्यू, ब्रेथ का वैल्यू हमने निकाला, तो ब्रेथ हमने माना था 4r स्क्वायर, यानी ब्रेथ इज इक्वल टू √4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और x स्क्वायर हमने 2r स्क्वायर निकाला, इसमें से माइनस किया तो 2r स्क्वायर, यानी ये भी √2r आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू लेंथ इक्वल टू ब्रेथ आ रहा है। तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो इसका मतलब है ये फिगर आपका स्क्वायर हो गया। आर्ची पॉइंट समझ आया? हाँ सर आया है, इससे समझ थोड़ा थोड़ा है कंफ्यूजन। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो इसको आपको रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ तो बाद में करना है, पहले आप एरिया निकालो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करो, यानी लेंथ दिखा है तो ब्रेथ को लेंथ के टर्म में लेकर आओ, फिर एरिया ढूंढो इन टर्म्स ऑफ लेंथ, उसका डेरिवेटिव निकाल के x की वैल्यू ढूंढ लो। अब इसके बाद इसका एरिया, इसका सेकंड डेरिवेटिव देखो, मैक्सिमम एरिया दे रहा है या मिनिमम एरिया दे रहा है। अगर मैक्सिमम आ रहा है यानी प्रूव हो गया कि एरिया मैक्सिमम है। उसके बाद x की वैल्यू तो मिल गई, अब आपको क्या फाइंड करना है, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 हुआ तो रेक्टेंगल ही नहीं बनेगा, इसलिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे। अब ये वाली वैल्यू उठा के ब्रेथ फाइंड करो, ब्रेथ का पुट किया तो उससे आपको ब्रेथ का वैल्यू भी x इक्वल आ रहा है, तो x इक्वल टू y, यानी लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल है, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, a स्क्वायर प्रूव। बेटा ये समझ में आया सभी को? हेलो प्रियांश, तुम्हें आया समझ में? बंधन, प्रियांश? यस सर। पक्का? अगर नहीं आया तो मैं रिपीट कर, कोई भी स्टेप आपको ऐसा लग रहा है मैं अभी दोबारा रिपीट करवा लो, चेक कर लो पूरा स्टेप्स जो आपको कहीं भी क्वेरी आ रही है। मान्या, रोहित, दिशा, दैत, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है सर आ गया का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपकी नॉलेज अब चेक होगी। आप लोग कितना मैथमेटिक्स का बेसिक्स जानते हो सब आइडिया होता है। तो इसी का 20th क्वेश्चन जो पूछा है 20th भी समझा देते हैं। 20th में क्या दिया है, इसमें बोला कि एक आपके पास सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया फिक्स है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब उसकी हाइट डायमीटर की इक्वल है। यानी आपके पास एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया फिक्स है, यानी इसका आप सरफेस को चेंज नहीं कर सकते हो, सरफेस एकदम फिक्स रखना है, यानी इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करो वो एकदम फिक्स मटेरियल ला। उसके बाद इसमें जो वॉल्यूम आएगा वो मैक्सिमम तभी बनेगा जब इसकी हाइट डायमीटर की इक्वल है, ये प्रूव कर। तो यहाँ गिवन क्या हमारा सरफेस एरिया हमारा फिक्स है, तो सरफेस एरिया हमारा, अच्छा सरफेस एरिया जब बोलते हैं तो इसमें कभी कर्व यूज नहीं करना, सरफेस का टोटल सरफेस है, क्योंकि जब कर्व देते तो स्पेशलाइज करते हैं और टोटल में स्पेशलाइजेशन नहीं करते। सिंगल फिगर है तो इसका सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r r प्लस h, ये वैल्यू फिक्स है। अब आपके पास दो वेरिएबल है r और h, और आपको प्रूव करना है कि जो हाइट है वो डायमीटर के बराबर है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये आपका वेरिफिकेशन करना है कि हाइट इसकी 2r के बराबर, और इसका जो वॉल्यूम है वो आपका क्या है, मैक्सिमम है, ये कंडीशन दी है। इस कंडीशन में आप ये प्रूव करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सरफेस एरिया लिया 2 पाई r प्लस h, r और h के बीच में रिलेशन बनाना है। 2 पाई r को नीचे क्रॉस किया, ये आया r प्लस h। अब हमें क्या करना है कि h की वैल्यू r की टर्म्स में लाना, s अपॉन 2 पाई r माइनस r इज h, ये s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, ये h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r आ गई। पहले हम ये कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम का होगा पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h की जगह आपने ये लिया है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये हमने पुट कर दिया। अब यहां से हमने देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, एक r भी कैंसिल कर दिया, यहाँ आया r s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2, और इसको तुम ओपन कर सकते हो sr माइनस 2 पाई r क्यूब अपॉन 2 2 कैंसिल, sr अपॉन 2 माइनस पाई r क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम इन टर्म्स
टर्म्स ऑफ आर। अब आपका कंसेप्ट आता है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए आर की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, तो इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव चालू करो। ये फिगर मैं रफ कर रहा हूँ, ये स्टेप मैं ले कर रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका इन टर्म्स ऑफ आर, क्योंकि आर आपका वेरिएबल है, एस फिक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आर का 1 होता है, s by 2 आया माइनस यहाँ क्या तो 3 पाई r स्क्वायर, 3 आ गया क्या 3 पाई r स्क्वायर। टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम इट शुड बी 0, पहले 0 करके आपको रिलेशनशिप बनाना है। तो यहाँ आ गया s by 2 minus 3 pi r square equal to 0, तो s by 2 is equal to 3 pi r square और s is equal to 6 pi r square। ये रिलेशनशिप बन गया कि s आपका 6 pi r square। यहाँ तक करने के बाद अब आपका ये तो हो गया, अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल के ये चेक करो कि इसका वॉल्यूम वाकई मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। तो इसमें हमारा है कि आपको इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एक मिनट इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का सर आवाज अटक रही है। क्या हुआ बेटा, आवाज अटक रही है? ये क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर भी नहीं दिख रहा और आवाज भी अटक रही है। और ये बात कहाँ से, फिर से बताओ कहाँ से क्लियर नहीं, वहां से फिर से बता दो। नहीं सर फिर से नहीं, मतलब आवाज अटक नहीं थी ऐसा। सॉरी, ठीक है। सर ये जो आपने अभी जो करवाया ना वो, चलो फिर से देखो यहाँ पहले तो आपको पता है सरफेस एरिया 2 पाई r r प्लस h, s के टर्म में h को हमने r के टर्म्स में लेकर आ गए। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा पाई r स्क्वायर h और h की जगह वाली वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी और उसको सिंपलीफाई करने के बाद ये आपका वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ r आ गया। इसका डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव क्या आया, इसको जीरो करके अपनी ये रिलेशनशिप बनाते हैं कि s is पाई r स्क्वायर है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड s by 2 का डेरिवेटिव 0 होता है और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 6 पाई r आएगा माइनस 6 पाई r। अब ये माइनस साइन तो यही बता रहे हैं कि नेगेटिव है तो वॉल्यूम आपका मैक्सिमम हो रहा है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, क्योंकि रेडियस आपको कुछ भी, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं आता है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा कोई भी वैल्यू डालना। देयरफॉर वॉल्यूम आपका मैक्सिमाइज हो गया है। अब हमको हाइट इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पर जो रिलेशन हमने किया था s is equal to 6 pi r, s हमारा 6 pi r स्क्वायर, s का फॉर्मूला हमें पता है सरफेस 2 pi r r plus h, s की जगह डाल दिया 6 pi r स्क्वायर, दोनों साइड से हमने कैंसिल किया तो r plus h 2 pi r इससे कट हुआ 6 pi r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 pi r, pi by कैंसिल 2 is r, तो r plus h is equal to 3r, h is equal to 2r, यानी h is equal to diameter, तो height of the cylinder is equal to diameter of the base। तो ये आपको प्रूव होगी कि हाइट उस समय डायमीटर के बराबर है जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? जिसको समझ में जहां से नहीं आया वो मेरे से पूछ सकते हैं कौन से स्टेप से नहीं आया। सेकंड डेरिवेटिव से देखो सेकंड डेरिवेटिव आपने ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव किया तो ये 0 हो गया और यहाँ आपने किया तो 6 पाई r ये आ गया। अब आपको ये देखना है ये नेगेटिव तो है, क्या रेडियस नेगेटिव हो सकता है? आपको पता है कोई भी फिगर का नेगेटिव रेडियस लेंगे तो वो फिगर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगी और नेगेटिव आई इसका वॉल्यूम आपका मैक्सिमम, तो नेगेटिव आंसर से मैक्सिमम प्लस मिनिमम के लिए डिसाइड होगा, तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम दे रहा है। अब आता है ये तो हो गया सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने रिलेशन निकाला था s is 6 pi r स्क्वायर, ये हमने रिलेशन ले लिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाल दिया, ये यहां डाला, इसको सिंपलीफाई करके आप उसमें से अपने आप ही h इक्वल टू डायमीटर निकालना। जैसे यहाँ ये रिलेशन डालेंगे इसका फॉर्मूला डालते ही और r और h में रिलेशन बनाते हैं। ध्यान तो समझ में आई है बेटा? यस सर। देख लो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपकी ट्रिक्स ज्यादा चाहिए, मेरी ट्रिक से ज्यादा, बस आपको एक पता होना चाहिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आपको 2-3 चीजें पता हो। फर्स्ट आपको क्या करना, फंक्शन पहले भी देखना है कि क्या चीज गिवन है आपको, जैसे यहाँ सरफेस एरिया फिक्स है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिया। अब आपको पता है कि आपको रेडियस और जो हाइट है इसमें 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बदलने के लिए जो गिवन टर्म दिया उसी के टर्म्स में हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अब है वॉल्यूम को मैक्सिमम करना, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम लिखा, उसमें फिर जो है दूसरे वेरिएबल को कन्वर्ट करना है, तो पूरी तरह एक ही वेरिएबल में वॉल्यूम आ जाएगा। अब उसका उधर से हम लोग डेरिवेटिव निकाल कर उसको मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज प्रूव हो जाए तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम जब जीरो करते हैं उसमें से जो रिलेशन है तो वहीं से आपको प्रूव करना चालू है। सेकंड डेरिवेटिव से टेस्टिंग है तो उससे कोई से प्रूव होगा मैक्सिमम या मिनिमम, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जीरो करके करते वहीं से आपका वेरिफिकेशन चालू है।
ये इसके इनिशियल स्टेप्स हैं कैसे करना है। तो अभी आप लोग देखो 20 तक तो मैं आपको कंसेप्ट, अभी आप 21 से 29 तक खुद ट्राई करें, 21 से 29 तक। तो अभी देखो टाइम मेरे ख्याल से सबके स्कूल का टाइम है, इसलिए मैं आपको ज्यादा भी नहीं ले सकता हूँ। तो आप लोग 21 से लेकर 29 तक ट्राई करके दिखाएंगे। मेरे को इसमें बहुत स्पीड नहीं पकड़नी है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको क्लियर। और बंधन आप उसमें से करना, RS अग्रवाल में से वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन सॉल्व वाले करना, और जिसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना वो RD शर्मा से इसके क्वेश्चन पक्का करना। पहले ये टेक्स्ट बुक ही कर लो, क्योंकि मैं मिसलेनियस के साथ काम करूंगा। तो ये क्वेश्चन करना, अगर ये हो जाए तुमसे, तो आप लोग मिसलेनियस के भी सी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो हम लोग क्या इसका सीधा मंडे को लेंगे। टेस्ट का क्या कहना है, डिफरेंशिएशन का टेस्ट आप लोगों का बाकी है, कब देंगे आप लोगों ने मेरे को वेटरनरी से बोला था, लेकिन मैं खुद ही भूल गया। टेस्ट कब देना है बताओ, तो आप लोग डेट आप लोग डिसाइड करो। मंडे रख लें, मंडे टेस्ट रख लें तुम लोगों का। हेलो बच्चों बोलो तो सही। रोहित मंडे को रख लें डिफरेंशिएशन, कोई नहीं बोला।